सभी को नमस्कार। नमस्कार दीदी। It is see eligible post. This post can be posted. Cancel. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈಲೆಂಟ್ பண்ண வேண்டாம். சைலண்ட் ஓடிட்டே இருக்காரு. इस बार नेताजी लेट से आ गया, पहले अंजलि पटेल आ गया। अच्छा ऐसा हो गया क्या? हाँ पहले थोड़े गेस्ट आए थे मेरे यहाँ। ये समझ में आ गया ना, जैसे कैसे झगड़ा लगाना है। समझ में आ गया नेताजी है ना। ये क्या है? नहीं ये क्या है भाई, ये मैसूर आदमी है। नहीं 4 दिन पहले नेताजी आ रहा था। अच्छा क्या है, मैसूर का आदमी माने वो कावेरी पानी पीता है। अच्छा। कावेरी लोगों को दिमाग ज्यादा रहता है, इसके कारण वो झगड़ा करवाता है। कावेरी पानी के लिए झगड़ा चलता है। कावेरी पानी के लिए झगड़ा करते हैं, पानी के लोग भी पीने वाला झगड़ा करवाता है। पानी पी के वो भी झगड़ालू हो गए। ಲೋಕೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಕೇಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ಗಳನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ವಿತ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನೆನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಪ್ರಾಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ಅದೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಆಗ ಯೂನಿಯನ್ ನಮ್ದು. ओके सर लाइट मंगा लेगा नेताजी। बिंदेश्वर जी हमने इस कार्यक्रम के लिए एक विषय सोचा है। यू हैव बीन signed out because your account is signed from other device. बिंदेश्वर जी घर आ गए अभी? नमस्कार। हाँ घर आ गए। घर आ गए अभी? जी हाँ घर पहुंच गए। साइन इन बच्ची हो कैसे है अभी? ठीक है ना सर? ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है अभी। अब अकेले हम दोनों अभी क्यों हैं। अच्छा अच्छा। सब बच्चे लोग बाहर में हैं। अच्छा ಅದು ಓಕೆ ಪೋಟ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ வந்து இது ரெடி வந்து க்ளோஸ் பண்ணி अच्छा இது வந்துச்சு. லீவ் வந்திருக்கு, லீவ் எங்க அப்படியே नीता मैडम कैसे है कोरोना नागपुर में? नागपुर में है बहुत बड़ा पीक में चला गया ना? पीक में चला गया। पीक पे डेथ केसेस भी बढ़ रहे हैं। डेथ के केसेस कितना बहुत केस बढ़ रहे हैं अभी, देख रहा था बहुत केस बढ़ रहे हैं। सिटी में ही 800 850 900 पेशेंट डेली निकल रहे हैं। अच्छा डिस्चार्ज भी वैसे हो रहा है का छोड़ के वो भी परसेंट कम हो गया है। नागपुर का डिस्चार्ज रिकवरी का परसेंटेज कम हो गया अभी ज्यादा दिखा रहे कम हो गया। नहीं 48 तक आ गया। अच्छा था पहले। नागपुर का कम है। नागपुर अभी कर्नाटक में भी थोड़ा अभी पीक हो गया। कर्नाटक में भी अभी पीक में चल रहे हैं अभी सारे डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटक में भी ना। हाँ अभी गीता ताई आने वाला था कल परसों। आएंगे सभी लोग आएंगे। 5:45 बजे थोड़ा समय है। नहीं कल 5:45 में आया था गीता ताई। आए थे क्या? आएंगे। किसी से फोन पे बात कर रहे होंगे मोस्टली। घनश्याम जी आ गया।
ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಪವನ್ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. नमस्कार. नमस्कार पवन जी. पवन जी नमस्ते. नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी. जी. अलक्ष्य भाई नमस्कार. नीलेश जी नमस्ते. नीलेश जी बताइए. हाँ मल्लेश जी नमस्कार. नमस्कार लोकेश जी. नमस्कार जी सर. नमस्कार जी सर. नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है सर, हम ठीक है सर. सर नमस्कार जी. हाँ जी, हाँ जी. जगदीश्वर राव जी नमस्कार. क्यों? नमस्कार मलेशम जी. हेलो, क्यों? नमस्कार जगदीश राव. नमस्कार मलेशम जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार बहन जी नमस्कार. फेसबुक लोग कम था क्या जी? जगदीश जी नमस्ते. जगदीश्वर राजा म्यूट, अनम्यूट, म्यूट में. जगदीश जी म्यूट में. आगे हाँ, मैसेज आ गया. जगदीश राजे आगे. मैसेज आ गया. मैसेज आगे. अच्छा हो गया. हा पडदा बंद करून द्याल का किरण? योगेश जी नमस्कार. नमस्कार. सर नमस्कार सर, मैं तो पहले नमस्कार कर रहा हूँ सर. सर नमस्कार. कैसे हैं? रामनिवास जी नमस्ते. बहुत बढ़िया सर. सर आशीर्वाद सर. रामनिवास जी आ गया गीता जी. गीता ताई गोखले आगे. आ गया. जी नमस्ते. MP सिंह जी भी आगे. अलग नाम आता है पर वही आए. कोई बात नहीं. अभी नीलिमा जी नहीं आई ना? नीलाम नहीं आया अभी तक आए नहीं सर. गीता जी आ गया, अंजलि जी आ गया, नीता जी आ गया, तीनों महिला लोग आ गया ना वो. गीता ताई है. नमस्कार. आ गया. गीता जी आ गया. लोकेश जी नमस्ते. नमस्कार जी. पहले नमस्कार बोल रहे. गीता ताई नमस्कार. क्या हो गया? नमस्कार. नमस्कार. कुछ नहीं हुआ ताई, केवल नमस्कार हुई है. अभी इतना ही कर सकते हैं इतने दूर से. नमस्कार यही. अब दूसरा क्या करेंगे? चाय लो भी नहीं बोल सकते, नाश्ता भी नहीं दे सकते एक दूसरे को. बोल तो सकते हैं ना. ये फ्री है. गीता ताई आपण दोघे मॅचिंग आहे. आज अभी नमस्कार. सबके जानकारी के लिए फेसबुक लाइव कल प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए आज शुरुआत कर दी आपने. फेसबुक में लाइव के लिए एरर हुआ था. लता मंगेशकर कौन है? लता मंगेशकर की आवाज आ रही है. पटेल. अरे घनश्याम जी ताई. घनश्याम जी का ड्रेस पहनने से वो हमारा BMS का रहेगा, BJP का रहेगा, ऐसे डाउट आता है आपको, है ना? ये तीसरी भी स्टेज है. छोड़कर एक तीसरा भी कुछ हो सकता है. नमस्कार सुरेंद्रन जी. नमस्कार रवि देशपांडे. नमस्कार मंडी मल्लेशम మాట. नमस्कार मल्लेशम. बाగున్నారు సార్. सर नमस्कार योगेश. नमस्कार जी. घनश्याम जी एकदम सैफरन हो गए. वही. नमस्कार MJ पटेल. घनश्याम जी बाकी कुछ भी करना. पटेल जी नमस्ते. पटेल जी मैं देख लिया आपको. सभी लोगों को नमस्कार. नमस्कार. मिश्रा जी नमस्ते सर.
घनश्याम जी, आए क्या हाँ जी, साधु बाबा मत बनना, बाकी सब ठीक है। क्यों? साधु बेटे, बनने की साधु बाबा मत बनना। साधु बनना भी आवश्यक है। बाकी सब चलेगा। केसी मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार। गीता ताई नमस्कार नमस्ते। नमस्कार मिश्रा जी। आसू भाई आए क्या आसू भाई? आएंगे आएंगे। अब साउंड ज्यादा आवाज नहीं करना, रामदास पांडे आ रहे हैं, चुपचाप रहिए। इसमें कोई बुराई है क्या? राम निवास जी नमस्कार। राम निवास जी स्वीकार कर दिया आपका नमस्कार को। सर नमस्ते। जगदीश्वर वाजपेयी जी नमस्कार। ये भी पीला पीला हो गया यार। जयसवाल जी नमस्ते। देखिए रामदास, एक बड़ा बड़ा डेवलपमेंट क्या है टेक्नोलॉजी क्या का। है? देखो। रामदास पांडे जी चार्ट में आकर सबको विशेष बोल रहे हैं। हाँ, रामदास चाट में आ पांडे जी गए। चार्ट में आके सबको नमस्कार बोला, समझ लीजिए अभी। उनके चाट में ही जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार। वही नया पीढ़ी। जी सर। आप कहा इतना पीला पीला हो गए? पीला हो गया सर, खून सूख गया है, सिर्फ पानी बचा है हल्दी का रंग। ऐसे पीला पीला हो गया मामला। सर राधेश्याम जायसवाल। राधेश्याम जायसवाल। भैया प्रणाम भैया। प्रणाम राधेश्याम जी। नहीं, हम आपको आपका मोबाइल का नाम चेंज कर रहे, रीनेम कर रहे हैं। क्या है यहाँ कोर आदमी समझ में नहीं आता, इसीलिए हर व्यक्ति का जो है उसका नाम बदल देंगे। जैसे वेंकप्पा नायक का रेड भी है, आपका एक नंबर अलग है। राधेश्याम जायसवाल। राधेश्याम जायसवाल। अंजलि जी, आप उसको म्यूट करके बात करो। आप म्यूट करके किसी बाकी लोगों से बात करिए। सॉरी। हाँ, नहीं तो आप क्या डांट रहे हैं हमको समझ में आता है। ये उड़ीसा लोग 3 लोग हंस रहे है ना। अंजलि जी नमस्ते। नमस्ते रेखा दीदी। सभी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सुरेंद्रन जी नमस्ते जी। गीता जी बताए। आज मुझे सुदेश कुमारी पंजाब, हाँ, तो मैंने फोन किया था, उसका व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आया था। तो सुदेश कुमारी, तो उनके साथ बात की मैंने। चाय आ गया सुरेंद्रम जी। हाँ जी, हमको 6 बजे पहले चाय पीना है, बाद में नहीं है। हम लोग को भेज दीजिए। क्या क्या पी रहे, क्या क्या खा रहे, क्या समझ में आगे घर में आ गया है। आपके घर में बिना चाय तो आपको भेजेंगे नहीं बैठक में। सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते जी अध्यक्ष जी नमस्कार। सुरेश सिन्हा जी चाय पी के आए क्या? हाँ जी, नहीं बुलाया? अभी तैयारी करके आया है। हमको नहीं बुलाया। चाय साहब पी के आया। भाभी जी का भी दर्शन नमस्कार करवा नमस्कार नमस्कार। अध्यक्ष जी। DCOM सूर्यनारायण जी नमस्कार सभी को। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार 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 पवन जी। जी सूरज जी, कैसे हैं? स्वास्थ्य आपका? एकदम ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है जी। भाई साहब QCOM नंबर वीडियो ऑन करिए। है QCOM। एक मिनट आ जाना, बाद में बंद करेंगे ना। रामदास जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। रामदास जी नमस्कार। रामदास जी आपका नमस्ते दर्शन पवन करवा जी। दे जरा। नमस्कार नमस्कार रामदास जी। ये रामदास तारापुर का कौन है? न्यूक्लियर पावर नमस्कार। MJ पटेल है। MJ पटेल है वो। एटॉमिक रिसर्च स्टेशन उसका। रामदास पांडे जी नमस्कार। नमस्ते भैया नमस्कार। रामदास पांडे नमस्कार।
नमस्कार 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 एमपी थोड़ा साइलेंट रहिए। एमपी सिंह जी, ये एमपी सिंह जी आपको वीडियो ठीक करिए। एमपी सिंह जी केवल फैन दिख रहे हैं, आपको वीडियो ठीक करिए, करेक्ट पोजीशन में रखिए। अरे क्या करेंगे आप? भैया ये QCOM BTD फोन किसका है जी? वो वीडियो ऑन करिए थोड़ा। सूर्यनारायण राव जी नहीं, हमारा तो नहीं है। क्या है आपका? रेडमी नोकिया है ना जी? ओ रामदास पांडे जी आप थोड़ा वो करिए। रंजन जी एक बार सबको वीडियो ऑन करने के लिए बोल दो सबको। सभी लोग एक बार वीडियो नहीं कर, सभी को ऑन किया है। ये QCOM किसका समझ में नहीं आ रहा है। मराठी कोण आहे? नमस्कार गणेश जी नमस्ते। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। गणेश जी गोपाल जी नमस्ते। अरे अंधेरा में को आदमी बैठे हैं भाई। मेरा फोटो नहीं है, स्पीकिंग है। नमस्कार जी नमस्कार। ये सुरेश सिन्हा जी वोकल फॉर लोकल हो रहे हैं, खाली गणेश जी कौन से वाहन पर बैठे हैं? गणेश जी कौन से वाहन पर बैठे हैं? हम बोल नहीं सकते आपको। नमस्ते सर। आपकी आवाज सुनेंगे विजय जी नमस्ते। लेकिन आपको देख नहीं पाएंगे। नमस्कार ब्रजेश जी। नमस्कार विजय जी नमस्ते। तेंदुला जी नमस्ते। ब्रजेश जी नमस्कार। रामदास पांडे जी थोड़ा आपको वीडियो ऑन करिए। नमस्कार सर नमस्कार। जी रामदास जी नमस्ते। नमस्कार 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 जी। रामदास जी आपको वीडियो ऑन करिए। सर वीडियो आना है सर रामदास पांडे जी का। वीडियो ऑन है। QCOM किसका है जी? सूर्यनारायण राव का है सर। यार आपको सूर्यनारायण राव को कितने बार बोला यार, आपको सेटिंग में बदल के नाम बदलो। सूर्यनारायण राव का है सूर्यनारायण राव जी को हाँ सूर्यनारायण राव। नमस्ते सर। QCOM सभी को नमस्ते। नमस्कार जी नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते मैडम, सभी को नमस्ते। बैठे हैं जंगल में। नमस्ते 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 नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। कैसी जी को नमस्कार। जयतिलाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। ಸರ್ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದು QCM BTD ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಇದಿದೆ। अरे मराठी में कौन बात कर रहे हैं? हाँ बहुत बात है, पहचान नहीं है, आवाज नहीं है। नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते। नमस्कार नमस्ते किसी जी। नमस्कार। क्या ये अंजलि क्या बोल रही है? नहीं, कोई मराठी में बात कर रहा, अंजलि जी नहीं है। अंजलि है वो, एक्चुअली उड़िया में बोल जी नमस्कार कसा काय? नमस्कार जैना जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। जी नमस्ते। अंधेरा में बैठे हैं, आप अंधकार में बैठे हैं। जैना जी अंधकार में बैठे हैं, क्या बत्ती जला दीजिए। देश पांडे जी, रवि देश पांडे जी आपका माइक ऑफ करिए। रवि देश पांडे जी, रवि देश पांडे जी माइक ऑफ करिए। संध्या जी जो बोल रहे हैं सभी सबको सुन रहे हैं। मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब घर में कुछ बातचीत चल रहा है आपका माइक ऑफ करके रखिए, है ना। अशोक जी नमस्कार। नमस्ते अशोक जी। जी नमस्कार। अशोक जी नमस्कार। अशोक जी गैलेक्सी अरविंद परमार। अरविंद परमार ಒಂದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದಾಸ್ ಶುಕ್ಲಾಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A7
धर्मदास शुक्ला जी। जी भाई साहब। धर्मदास शुक्ला जी आप अभी, धर्मदास जी हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये आपको नंबर क्यों बदलते नहीं जाके? धर्मदास शुक्ला, ये गैलेक्सी A7 2018 है जी सर। आज बना दिया भाई साहब, क्या जी? आज बना दिया। क्या बना दिया? गैलेक्सी A7 208 करके आ रहे हैं। इसको बता दिया। हाँ। वो जरा बना। अच्छा सही चलेगा। बस तो म्यूट थोड़ा मालिक दत्ता जी आने का है। दत्ता जी ज्वाइन होने के बाद में 6-5 को हम शुरू करेंगे। ये किसी का म्यूजिक आ रहा है, बंद करिए ना। जिन घर में म्यूजिक आ रहा है, जिन घर में बातचीत है, कृपया। आज स्वतंत्रता दिवस का म्यूजिक है सर। सर नमस्ते सर। पांड्या जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर जी। मेरे तरफ से सभी को नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सब। जय श्री राम। जय श्री राम। पांड्या जी नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्ते। एक साथ सभी को नमस्कार। एक से गिरो। सबको नमस्कार। एक साथ कैसे होगा? बात के कीजिए। अच्छा ठीक है सर। सारी बात रामदास पांडे जी का 2 दिन पहले जन्मदिन था, देर से ही सही, लेकिन उनको शुभकामना तो बता दीजिए सब लोग। चंद्रा जी रामदास जी को शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मिठाई के साथ आज न्यूज पढ़ने से पता लगा रामदास जी का जन्मदिन था। वर्चुअल मिठाई मिलेगी। वर्चुअल मिठाई सही, वर्चुअल शुभकामना सही, लेकिन बहुत तो सही। मैं मिठाई रखा हूँ सामने, भेज दे। हाँ ले लिया हमारी तरफ से खा लीजिए आप। अच्छा भाई, शुगर नहीं होगी लोगों को ऐसी मिठाई खाएंगे। अरे शुक्ला ये शुक्ला मिश्रा मिठाई के बिना दूर रह सकते हैं। सुनील किरवई जी अच्छा हो गया आप आ गए, खुशी खुशी हमको। स्वास्थ्य ठीक है किरवई जी? जी सुनील किरवई जी नमस्कार। अख्तर जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार। सभी को नमस्कार जी। नमस्ते नमस्कार। ये सभी लोग थोड़ा रुकिए। हमारा जो सुनील किरवई जी आज आया है, उनका स्वास्थ्य बीच में गड़बड़ हो गया था, इसीलिए। सुनील किरवई जी, ये क्या है? सुनील किरवई जी म्यूट कर दिया आप। हाँ नमस्कार। नमस्कार। स्वास्थ्य कैसे है? कहाँ बैठे हैं? हॉस्पिटल में या कार्यालय में? कहाँ है? नहीं, मैं आदिमगिरी में बैठा हूँ, बहुत दूर बाहर निकल करके, जहाँ कनेक्शन नेट कनेक्टिविटी आया वहाँ। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा हो गया। झोपड़ी के सामने बैठा हूँ। स्वास्थ्य ठीक हो गए ना? हाँ ठीक है। देखिए अभी कोविड पॉजिटिव से 2 लोग बाहर आ गए, अनुपम जी और सुनील किरवई जी, इसीलिए अभिनंदन। आइए, आपका सीनियर भी यहाँ है, रवि देश पांडे जी, बाद में बात कर लीजिए, है ना जी। अभिनंदन किरवई जी। नमस्कार। अच्छा लगा, खुशी हो गया सबको। नमस्कार। नमस्कार। मच्छर काटेगा यार। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे ठीक हुए बताइए? किरवई जी कैसे ठीक हुए बताइए? पंड्या जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत अच्छा हो गया। किरवई जी नमस्ते। नमस्कार। पूछो दूर से। नमस्कार सबको। मैं दत्ता जी आने के पहले सभी का एक सूचना देता हूँ। एक विषय है, सभी दत्ता जी अभी ज्वाइन हो जाएंगे, मैं फोन कर रहा हूँ, लिंक नहीं हो रहा है। तो एक विषय है, ये कल विषय चर्चा में आया था, इसलिए एक विचार आया है, क्या क्षेत्रीय संगठन मंत्री लोग सभी प्रांतों से बात करके इनका स्टेट में रहने वाला सारे ऑफिस, एक यूनियनों का लिस्ट और उनका अध्यक्ष महामंत्री, इस तरह का एक लिस्ट इकट्ठा किया तो अच्छा रहेगा स्टेट में एक्टिव यूनियंस का। ऐसा एक सुझाव आया है, हम ले कर सकते हैं ना? प्रांत महामंत्री लोगों ने आप देना है, प्रांत महामंत्री लोग सब लोगों ने आपका स्टेट का एक अच्छा स्टेटमेंट बना के आपका इसमें देना है।
बस इतना दे सकते हैं। हाँ जी, महाराष्ट्र से दे सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। दक्षिण करूंगा, दक्षिण करूंगा। फाइन फाइन सर, आज ही देना, ही आज ही देना। नहीं 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 नहीं, आप एक 8-10 दिन इसी अगस्त महीने का अंत तक दीजिए, बस इतना ही। ठीक है, अच्छा सुझाव है। अंत तक का करें तो एक्टिव यूनियन का ना, कल क्या एक विषय आया था ना, यूनियन, फेडरेशन, स्टेट, ऐसा कुछ विषयों के बारे में थोड़ा आगे हम अनुवर्तन करने के लिए अच्छा रहेगा। कल बहुत विषय प्रश्नोत्तर में आया था इसके लिए। अभी आप बात। ठीक ठीक ठीक। गीता जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ हिरणमयी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दुलारी जी। सबको नमस्कार भाई साहब। सुनील हाँ, जी सबको, आपने सबको। बताया नहीं तबीयत खराब है व्हाट्सएप पे भी, मुझे नहीं मालूम था। मुझे भी नहीं मालूम था ना। स्टार्ट हो। हाँ, कब मालूम हुआ? मुझे भी मालूम नहीं था तबीयत खराब है। हाँ, जब अस्पताल पहुंच गए तब मालूम पता चला। नहीं नहीं, अस्पताल जाने के बाद भी डॉक्टर को पता नहीं लगा कि मैं बीमार हूँ। अच्छा, कोई सिम्टम्स नहीं थे? हाँ, वो दत्ता जी सुनील जी की शुगर 880 आई थी अस्पताल में। ज्वाइन किया है। हाँ, ठीक है। सुनील जी की जो शुगर आई थी वो 880 आई थी। हाँ 880 और खाना खाने के बाद 65। आप जैसे, आप दो जैसे लोगों के कारण पूरा मिशन ही खराब हो गया। देखो ये मशीन तब से खराब पड़ा है वो। ठीक है, तो अभी 6-5 हो रहा है, 6-8 हो गया। अभी हमने सबको म्यूट कर देंगे। अभी माननीय दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अभी हम तुरंत इसको शुरू करेंगे जी। सब म्यूट, सबको म्यूट कर दीजिए। सभी को इस जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी का ये जो हमारा लेक्चर सीरीज है वार्षिक मालिका, इसका आज 5वां दिन है। आप सभी लोगों को हम भारतीय मजदूर संघ ओर से स्वागत करते हैं। ये 5वीं दिन, कल का भिन्न भिन्न तरह का रिएक्शंस आया है। कल थोड़ा हमारे लिए टेक्निकल प्रॉब्लम आया था। कल लाइव फेसबुक लाइव में नहीं किया, वो हमको भी मालूम नहीं था कि 3 दिन लगातार एक आईडी यूज करने के बाद भी 4था दिन फेसबुक लाइव नहीं होता है। इसलिए कल बीएमएस का ओर से यूट्यूब में लाइव किया, मगर कल जो है जो न्यूज भारती का फेसबुक लाइव आ रहा था। अभी अभी जानकारी मिला है कल 27,000 व्यूअरशिप उसका आया है, यूट्यूब में बढ़ा है। इसलिए आज हमने क्या कर दिया, एक नया आईडी बना के तुरंत 5:45 से अपने फेसबुक लाइव भी शुरू कर दिया है। अभी फेसबुक लाइव स्टार्ट हुआ है। अभी हम ये यूट्यूब में हम नहीं करेंगे, बीएमएस का भी अकाउंट में फेसबुक लाइव चलते रहेगा और इसका जो है न्यूज भारती का भी फेसबुक लाइव चलेगा। ये कार्यक्रम होने का तुरंत सभी को फिर हमने इसमें जो है ट्विटर में, बाद में यूट्यूब में सबको इसको अपडेट करेंगे। सो आज का इसका कार्यक्रम का इस लेक्चर सीरीज का अध्यक्षता करेंगे श्रीमान जगदीश्वर राव जी। आप सबको मालूम है हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और बहुत दिन एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यूपीएफ में भी थे और विशाखापट्टनम में वो रहते थे, हिंदुस्तान शिपयार्ड का एम्प्लॉय थे। आज का कार्यक्रम को संचालन करेंगे श्रीमती नीता चौबे, वो भी हमारा राष्ट्रीय मंत्री है। जो हमारा परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट परिवहन का वो उपाध्यक्ष भी थी और ट्रांसपोर्ट से उन्होंने काम किया है। अभी मैं श्रीमती नीता चौबे से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय दत्ता जी का परिचय भी करें और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए अनुरोध करता हूं। सभी को नमस्कार। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी व्याख्यान माला के 5वें दिन के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। आज के हमारे मार्गदर्शक है माननीय दत्तात्रेय होसबळे जी। आज के व्याख्यान के लिए उपस्थित ज्येष्ठ वरिष्ठ पदाधिकारी, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री विरजेश जी उपाध्याय जी, अध्यक्ष माननीय सजी नारायण जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री
माननीय सुरेंद्रन जी, भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति पदाधिकारी तथा सदस्य, मातृशक्ति और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता और सभी उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। दत्ता जी का हम स्वागत करते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के आज आप सबको मैं बधाई देती हूँ। भारतीय मजदूर संघ की ओर से आज के हमारे जो वक्ता है दत्तात्रेय होसबळे जी, उनका परिचय मैं दे रही हूँ। कर्नाटक के जिले में सागर जिले से वो है। 1967 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक करके उन्होंने कार्य का प्रारंभ किया। उनकी किया है इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की थी। एक अच्छा वक्ता, लेखक और चिंतक करके वो जाने जाते हैं। 1970 से 2002 तक उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक छोटे कार्यकर्ता के रूप से जो कार्य शुरू किया, वो राष्ट्रीय महामंत्री तक अनेक पदों का दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बौद्धिक प्रमुख रहे माननीय दत्ताजी होसबळे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह है और पिछले 6 साल से इस पद पर विराजमान है। हम सभी जानते हैं माननीय दत्ता जी भारतीय मजदूर संघ से लगभग 5 साल मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन किया है। भिन्न भिन्न देशों में उनका प्रवास हुआ है। उनका स्वभाव अति मिलनसार है। साधारण से साधारण कार्यकर्ता से भी वो मिलजुल के बात करते हैं। ऐसे दत्ता जी आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है। आज के व्याख्यान का विषय है चेंजिंग सिचुएशन आफ्टर कोविड-19, नीड ऑफ चेंजिंग माइंडसेट एंड वर्किंग स्टाइल। अर्थात कोविड-19 की परिस्थिति में हमारी भूमिका और कार्य पद्धति कैसी होनी चाहिए, इस बारे में वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। मैं दत्ता जी से विनती करती हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन करें। नमस्कार। नमस्कार। सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है जी? आवाज आ रही है जी? आ रही है सर जी, आ रही है दत्ता जी। नेटवर्क के लिए थोड़ा सा मैं सूचना दे रहा हूँ। नेटवर्क का कभी तो 2 मिनट आप सब्र रखिए, संयम रखिए। बीच में यदि ऐसे हो गया तो फिर से वो आ जाएगा। नेटवर्क थोड़ा सा ऐसे रहता है। मैं आज पश्चिम में से दूर एक गांव में हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो सकता है। सामान्य ठीक रहता है। माननीय आज के अध्यक्ष मल्लेश जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मल्लेश जी, भारतीय मजदूर संघ के डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, वो बताया है, वो थोड़ा गांव में होने का थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है। कोई चिंता मत करे, मैं फिर जुड़ जाता हूँ होस्ट है, वहाँ प्रॉब्लम होगा। होस्ट कौन है आपके? क्या मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सभी बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। सभी लोगों ने वीडियो बंद कर दीजिए। सभी लोगों ने। दत्ता जी का आग्रह है। दत्तात्रेय जी का एक ही वीडियो रहेगा, बाकी सब लोग। दत्ता जी आपको वीडियो रहना चाहिए, तभी हम लाइव में चलेगा। बाकी सब लोग बंद कर दीजिए। ठीक है साहब, थोड़ा बंद कर दीजिए। ठीक है। अशोक शुक्ला जी वीडियो बंद कर दीजिए। जयंती लाल जी वीडियो बंद कर दीजिए। मुस्लिम लाल जी वीडियो बंद कर दीजिए। राठौर जी, अख्तर हुसैन जी, अनुपम जी वीडियो बंद कर लीजिए। अनुपम जी, विनय सिन्हा जी। अन्य प्रॉब्लम है ऐसे लगता है, मुझे मालूम नहीं। यहाँ BSNL के समस्या हो सकती है। मैं करता हूँ, अपने कभी आसान करके रखता हूँ। ठीक है जी।
भगिनी, आप सबको 74वें स्वतंत्रता की शुभकामनाएं। भारत निरंतर प्रगति कर रहा देश है। हम इस वर्ष भारत में बहुत सारे परिवर्तन विश्व में भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे संकट से भी जूझ रहे हैं। हम ये और वैज्ञानिक, चिकित्सक और अंत में भगवान का भरोसा रखे हैं। इस संगठन में मंगतराम जी, आप गलत दबा दिए, आप चुपचाप रहिए भैया, शेयरिंग हो रहा है। ये राकेश शर्मा जी थोड़ा बंद कर दीजिए वीडियो। अनुपम जी भी बंद कर दीजिए। अनुपम जी करिए। वो एमपी सिंह जी आपका इधर आप ऑफ करिए, म्यूट करिए। एमपी सिंह जी सबका ऑफ कर दीजिए वीडियो। वो गेट क्या है उधर? गेट खाड़ गेट है उधर। मंगतराम जी गेट का मेरा सारा कैमरा बंद कर दीजिए। दत्ता जी आ गया। अरे भाई दत्ता जी अनम्यूट करके दत्ता जी अनम्यूट कर। शर्मा, राकेश शर्मा, मान्य दत्ता टेंगड़ी जी के इस जन्म शताब्दी वर्ष में हम सब लोग विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा राष्ट्र ऋषि के न केवल स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने जो विचार हम लोगों के सामने रखा था, उस विचार को भी आगे बढ़ाने के लिए हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रयत्न कर रहे हैं। इस सप्ताह में आपने कुछ एक वैचारिक सत्र जारी रखे हैं। ये जो कोरोना की महामारी है, इस महामारी के संदर्भ में कुछ बातें हम सभी अनुभव तो कर ही रहे हैं। एक प्रकार की बीमारी मेरा बंद कर देते हैं। सुरेंद्र की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तब तक आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए, है ना? आप कंटिन्यू करिए दत्ता जी, प्लीज कंटिन्यू। तो इस महामारी के दौरान जीवन के कई प्रश्नों को भी हम सामना कर रहे हैं। एक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रश्न है। इस विचित्र बीमारी में एक दूसरे से बात करना मुश्किल है, करना गलत है, भय सबसे रहा है और इस बीमारी से
मृत्यु दर यद्यपि कम है, नहीं ज्यादा है। इस प्रकार के एक विचित्र को हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्र पर इसका बहुत बड़ा असर हो गया। व्यवसाय पर एक दुष्प्रभाव इसका देखने को मिला। पारिवारिक जीवन में भी कई प्रकार के एक बदलाव हम देखते हैं। अपने नित्य के जीवन में भी कुछ बातें आ गई। अब घर से बाहर जाना है या किसी से बात करना है तो हम कपड़े पहन कर जाते हैं, तो मास्क एक पहनना है, ऐसे अपने पहनाव के एक हिस्सा बन गया मास्क। हाथ के लिए सैनिटाइजर आवश्यक हो गया। हम आसानी से एक दूसरे के कंधे या साथ साथ पास बैठना, ये संभव नहीं होता। फिजिकल डिस्टेंस रखना चाहिए आगे। लोगों ने पहले 1-2 महीने में जब लॉकडाउन का समय रहा, घर पे ही थे, तो इसलिए घर परिवार के लोगों के लिए समय देना संभव हुआ। इस कारण से घर के अंदर समय देने से परिवार के सदस्यों को तो अच्छा लगा ही होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बंद होगा, बाहर नहीं जाते तो कैसे होगा। जिस घर में हम रहते थे वो एक दूसरे से जेल ऐसे भी लगना शुरू हुआ। इस लॉकडाउन के पीरियड में चलो भाई बहुत दिनों से जो पेंडिंग काम है उसको हम कर लें। किसी ने व्यायाम प्राणायाम प्रारंभ कर दिया, किसी ने कुछ पुस्तकें पढ़े, लेखन कार्य करने वाले थे, अनुवाद करने वाले थे, ऐसे तरह तरह के अपने जीवन के कुछ कामों को इस दौरान करने के भी प्रयत्न किए। यानी नित्य जो काम करते थे उसे थोड़ा हटकर करने का भी कुछ काम प्रारंभ हो गए। तो इस प्रकार के जीवन में एक अचानक एक परिवर्तन आ गया। वर्क फ्रॉम होम ये शुरू हो गया। वो पहले आईटी कंपनी के लोग भी ज्यादा करते थे, धीरे धीरे अन्य लोग भी कर सकते हैं, ऐसे हो गया। शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासरूम चलाना यह करना पड़ा और अपने बैठकें वगैरह ऑनलाइन करना पड़ा। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल मीटिंग होने प्रारंभ हो गए। प्रवास कम हो गया, लेकिन हम अपने काम करना चाहिए, इसलिए समाज की सेवा भी करने के लिए भी आगे बढ़े और ये भी करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बीमारी ने, एक वायरस ने सारे दुनिया के लोगों के जीवन पर ऐसे प्रभाव कर दिया, ऐसे असर डाल दिया। जीवन के कई आयामों में हमको कई प्रकार के परिवर्तन करना पड़ा, कुछ बदलाव लाना पड़ा। नई परिस्थिति के लिए हमको अपने को तैयार करके आगे बढ़ने के लिए हम विवश हो गए। तो यह किसी ने नहीं सोचा था जनवरी फरवरी में ऐसे होगा, लेकिन मार्च आते आते थोड़ा सा इस दिशा में अन्य देशों में क्या हो रहा है ये जानकारी मिलती रही, तो हम इस दृष्टि में ये करना ही पड़ा हमको। तो देखते हैं तो जीवन में क्या है ऐसे परिवर्तन होना, यह कोई अचानक तो होता तो है, लेकिन ना यह आश्चर्य के विषय तो नहीं है। परिवर्तन यह प्रकृति के अनिवार्य चीज है, अनिवार्य बात है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यह प्रकृति का नियम है। तो इसलिए परिवर्तनीय चीजें जीवन में बहुत सारे आती हैं, अपरिवर्तनीय बातें भी कुछ चीजें हैं। माननीय ठेंगड़ी जी कई बार विचार व्यक्त करते समय एक वाक्य वो कहते थे, मैंने कई बार उनके मुंह से सुना है, उनके लेखों में भी आया है। वो कहते थे इटर्नल प्रिंसिपल्स एंड ट्रांसिएंट ऑर्डर, यानी शाश्वत सिद्धांत और परिवर्तनीय रचनाएं, व्यवस्थाएं,
ऐसा वो कहते थे। पूजनीय स्वामी रंगनाथानंद रामकृष्णाश्रम के अध्यक्ष रहे। उनके एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके शीर्षक है इटर्नल प्रिंसिपल फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, परिवर्तनशील समाज के लिए शाश्वत सिद्धांत, शाश्वत तत्व। हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है, आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा। अपने समाज में भी प्राचीन काल से हम इसको देखते हैं। शाश्वत जो है वो धर्म है, युगानुकूल आचरण करना चाहिए, धर्म के तो मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, उस पथ चलना चाहिए, लेकिन धर्म के आचरण अलग अलग होते हैं अलग अलग कालखंड में। तो इसलिए हमने देश काल परिस्थिति के अनुरूप धर्म की व्याख्या भी होती है। धर्म एक है शाश्वत धर्म, एक है युग धर्म, एक है आपद धर्म। शाश्वत धर्म जो है वो प्रकृति के चीजों को ध्यान में रखकर मनुष्य के विकास के लिए इस सारे ब्रह्मांड के सृष्टि के साथ तादात्म्य एकात्म होकर रहने के लिए कुछ शाश्वत सिद्धांत है। उस अधिष्ठान को हम शाश्वत धर्म कहते हैं। लेकिन शाश्वत धर्म के आचरण जीवन में कैसे होता है? वो युग धर्म, देश काल परिस्थिति। मैं बचपन में देखता था, मैं तो कर्नाटक में एक छोटे से स्थान पर रहता हूँ। हमारे यहाँ पूजा करते हैं, बाकी करते हैं, तो सामान्यतः पुरोहित जो है, पंडित जो है, वो शर्ट नहीं पहनेंगे, वो ऊपर के बदन ऐसे कोई वस्त्र से वो ढक देते हैं या ऐसे खाली रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे होने के बाद मैं उत्तर भारत में गया, कई जगह पर शर्ट वर्ट पहन कर ही पूजा हवन करते हैं पंडित। और भी उत्तर भारत में गए तो ठंड के दिनों में वहां स्वेटर पहनकर ही देव मंदिर के अंदर पूजा होती है। तो कौन सी चीज ठीक है? क्या दक्षिण भारत में किया वो ठीक है या इन्होंने किया वो ठीक है? दोनों ठीक है। तो इसलिए देश परिस्थिति को देखना पड़ता है, काल को देखना पड़ता है, परिस्थिति को देखना पड़ता है। युग धर्म उस प्रकार के आपद धर्म है। हम आज के कार्यक्रम को ऑनलाइन कर रहे हैं। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी के एक हॉल में होकर कुछ 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जो भी हैं उस सभा भवन के, उसमें बैठकर एक दूसरे बगल बगल में बैठकर करते हैं कार्यक्रम, मंच से होते हैं। आज ऐसे करने की स्थिति हमारी नहीं है। तो ये तो आपद धर्म है। इस आपद धर्म को भी हमें पालन करना चाहिए। आपद धर्म के कई और भी उदाहरण हो सकते हैं। मनुष्य आपद धर्म करता है। आपद धर्म में बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कौशिक ऋषि ने कुत्ते का मांस भी खाया। वैसे ऋषि को मांस खाना वर्ज्य है, कुत्ते का मांस खाना और भी वर्ज्य है, लेकिन उसने खाया क्योंकि जीवन निर्वहन करने की आवश्यकता थी। उसने कहा यह आपद धर्म है, जिंदा रहने के लिए उसको करना पड़ा, क्योंकि उनको शाश्वत धर्म के पालन करने के लिए जीवित रहना आवश्यक था। तो कई बार धर्म की व्याख्या भी मैं इसलिए कह रहा हूं, परिवर्तन से महाभारत में स्वामी के ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए द्रौपदी के वस्त्रापरण होते समय भी बड़े बड़े लोग, भीष्म जैसे लोग, अकी लोग कौरव के सभा भवन उस दरबार में बैठकर देखते रहे। धर्म कौन सा था? स्वामी के ऋण चुकाना, वो धर्म था। स्त्री के चारित्र, उसके रक्षा करना, सम्मान करना, वो धर्म था। वो भूल गए। तो इसलिए उन्होंने एक धर्म को पकड़ा, लेकिन उस समय जो धर्म के पालन करना था वो भूल गए। विनय त्रिपाठी जी वीडियो ऑफ करिए। विनय त्रिपाठी जी वीडियो ऑफ करिए।
दत्ता जी अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट करिए दत्ता जी, अनम्यूट करिए। हम अभी चीन के इसमें देखते हैं, गलवान घाटी में, लद्दाख में भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों से संघर्ष किए, 20 लोगों के आहुति हो गई अपने भारतीय सैनिक। सबने लड़ाई की। गुरु तेज ने 12 लोगों को, गुरु तेज सिंह पंजाब के, एक सिपाही, एक सैनिक, 12 लोगों को मारकर वो शहीद हो गया। सैनिक के लिए 12 लोगों को मारना, यह वीरगति प्राप्त करना है। उनको उसके लिए कोई पाप नहीं है। वैसे 12 लोगों को उसने मारा तो जिनको मारा उसके घर के लोगों में कोई विधवा हो गई होगी, कोई माँ बाप पुत्र वियोग हो गया होगा, किसी के बच्चे अनाथ हो गए होंगे। लेकिन एक देश के रक्षा के लिए 12 लोगों को गुरु तेज ने मारकर स्वयं शहीद हो गया। हम इसको क्या कहेंगे? यदि वही चोरी करने के लिए और किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक की भी हत्या करते, उसको न्यायालय में खड़ा करते, वो पाप होता। लेकिन 12 लोगों को उसने मारा तो अब उसको वीर चक्र, परमवीर चक्र मिलेंगे। कृति एक ही है, लेकिन उद्देश्य क्या था, परिस्थिति क्या थी? तो इसलिए केवल कृति के कारण हिंसा हिंसा, धर्म अधर्म, यह तय नहीं होता। कारण से किए, कहा किए, क्यों किए, इसके आधार पर होते हैं। तो इसलिए इन सारे चीजों को न्याय क्या है, शाश्वत क्या है, परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए मैंने भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय इस विषय के बारे में मैंने एक बार कुछ बातें बताई भी थी। मूल को बिगाड़े बिना, मूल को भूले बिना, मूल को बनाए रखकर नई परिस्थिति के लिए अनुकूल चीजों को हमें अपनाना पड़ता है। अब हमने कोविड के परिस्थिति में वही किया। परिस्थिति को उस प्रकार की जीवन शैली में यदि हम कहेंगे, सोचेंगे, ये गलत है। अब प्रकृति में भी देखें, मैं 2 उदाहरण प्रकृति के और अपने जीवन के बताता हूँ। प्रकृति के उदाहरण बताता हूँ। एक नदी, नदी के मार्ग कैसे होता है? वो नदी बहती रहती है, आवश्यकता अनुसार अपना रूप बदलता है, मार्ग बदलता है, लेकिन उसको अंतिम लक्ष्य निश्चित है, उसको समुद्र में मिलना है। लेकिन समुद्र में मिलने के लिए वो उस दिशा में बहते बहते रास्ते में वो अनेकों रूप धारण कर लेती है, अनेकों प्रकार से अपने मोड़ लेती है। तो इस प्रकार उसको करना पड़ता है। कभी वो पहाड़ को चीर कर भी बहती है, कभी पहाड़ को घूम कर भी वो बहती है। लेकिन नदी के लक्ष्य तय हैं, लेकिन रास्ता वो अनुकूलता के आधार पर वो उसके चयन करती है। कोई एक छोटा पौधा है, बड़े होकर पेड़ होता है। वो पेड़ होने का आकार जो होता है वो हम देखते हैं कई बार, वो दीवार बगल में है या और कुछ है, तो उस हिसाब से वो उस दिशा में उसके विकास हो जाता है, उसके टहनियां ऐसे हो जाती है, तो वो आकार लेता है। प्रकृति में हम जब देखते हैं, परिस्थिति के अनुरूप कोई एक पेड़, कोई एक नदी अपने लक्ष्य को, अपने विकास को वो ऐसे करते हुए देखते हैं। प्रकृति की क्या बात है? हम अपने मनुष्य जीवन में भौतिक चीजों के बारे में भी विचार करें। समझे कोई वाहन से हम जा रहे हैं, उस वाहन के ड्राइव करने वाले व्यक्ति यदि उतार आया, चढ़ाव आया, उस हिसाब से उसको गियर बदलना पड़ता है। लक्ष्य तय है, उसके दिशा तय है, किस दिशा में जाना है, लेकिन कभी उसको उस हिसाब से करना पड़ता है। रास्ता यदि रिपेयर हो रहा है, वहां बैरिकेड लगा दिया, वो अपने दिशा थोड़ा बदल कर, लेकिन दिशा लक्ष्य जिस तरफ है उस तरफ ही जाना पड़ेगा। चढ़ाव है,
तो गियर बदलना पड़ेगा, उतार है तो एक्सेलरेटर कम करना पड़ेगा, लेकिन वो दिशा और लक्ष्य तो बदल नहीं रहे। वो अपने ड्राइविंग में जैसे चाहिए वैसे करेगा। कोरोना में भी कई लोगों ने हमने देखा, कई कंपनियां जो चीजें वो उत्पाद करती थी उसको रोककर मास्क, सैनिटाइजर, इन चीजों को उन्होंने पहले बनाया, पीपीई को बनाया। सरकार के लिए उन्होंने कहा हम अपने कंपनी से, वैसे देखा तो उस कंपनी का काम वो नहीं था, वो पीपीई नहीं बनाने वाले थे, वो मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश की आवश्यकता के लिए वो अपने कंपनी से, अपने फैक्ट्री से ये बनाने के लिए उन्होंने तय किया। तो इसलिए हमें इन विषयों के बारे में जब हम सोचते हैं, परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढालने के लिए मनुष्य तैयार रहता है, क्योंकि ये प्रकृति से हमने सीखे हुए पाठ है। इस पाठ को हम अपने जीवन में भी लाना चाहिए। तो इसके परिवर्तनशील मन, परिवर्तनशील जीवन, परिवर्तनशील समाज, परिवर्तनशील कार्य पद्धति, ये सब बदलाव चाहते हैं तो बदलाव करने की स्थिति होनी चाहिए। इसलिए श्रुति शाश्वत है, स्मृति युगानुकूल है, यही हमारे देश में लोगों ने देखा है। तो इसलिए काल सुसंगत परिवर्तन हर जगह प्राप्त है। हम देखते हैं संघ में भी कई प्रकार के ऐसे परिवर्तन समय समय पर किए ही है। हमें से सभी लोग संघ के स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, संघ में प्रार्थना बदल दिए, गणवेश बदल दिए, कुछ शारीरिक इसमें कुछ शस्त्रों का उपयोग करते थे, वो आज नहीं है। इसका अर्थ संघ बदल गया क्या? नहीं बदला है। उससे जो गुण हमें विकास करना चाहिए था उसको दूसरे रास्ते से कर रहे हैं। कुछ नई बातें जुड़ गई, कुछ पुरानी बातें अब नहीं है। मनुष्य को हमेशा इस प्रकार बदलाव के लिए तैयार होने चाहिए। कई बार क्या होता है, बदलाव के बारे में बिना सोचने के कारण हम आपत में, नौबत में, वो फसीयत में हम फंस जाते हैं। कैसे फसीयत में फंस जाते हैं, इसके का अभी एक लेख मुझे पढ़ने को मिला। मध्य अमेरिका में होंडुरास नामक एक स्थान पर बहुत वहां तूफानी हवा चलती है, हरिकेन होता है, बहुत सारे ऐसे चक्रवात चलते हैं। ऐसे जगह पर एक नदी है, उस नदी का नाम है चौलुटेका। ये चौलुटेका की जो नदी है उस पर एक पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए 1996 में डिजाइन बनाया। और लोगों को मालूम था, इंजीनियर को, वहां उस चौलुटेका के जो जगह है होंडुरास मध्य अमेरिका में, वहां इतने तेज हवा चलती है, कई बार तूफान आते हैं, कई बार चक्रवात होता है। ऐसे जगह पर जो हम पुल बनाएंगे उस ब्रिज को मजबूत बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के ऐसे हवा को, ऐसे तूफान को वो पकड़ के रखने चाहिए। ऐसे सोचकर उन्होंने बनाया। 2 साल अक्टूबर 1998 में वो पुल बन गया। और उस पुल के उस इंजीनियरिंग उस अद्भुत को देखने के लिए तो लोग उस पुल पर जाते थे। ठीक से तो चला कुछ समय, तो पुल लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़े दिन में उस ब्रिज के उस एरिया में जबरदस्त हरिकेन मिच करके एक तूफानी हवा चली, इतने अस्त व्यस्त हो गया, अल्लोल कल्लोल हो गया, इतने नष्ट हो गया, सारी चीजें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गया, नदी के पात्र बदल गया, नदी की दिशा बदल गई। नदी जहां है वहां नदी नहीं है। पुल के एक तरफ रास्ता और दूसरे तरफ रास्ता रहते हैं, बीच में पुल रहता है। एक रास्ते से मारते हैं, पुल मिलता है, उस ब्रिज पर हम जाते हैं, गाड़ी जाती है और पुल अंत होते हुए रास्ता कंटिन्यू होता है। अब ये जो तूफानी हवा आई, इसके बाद वो रास्ता ही बदल गया, वहां रास्ता रहा ही नहीं, सड़कें नहीं रहे, नदी के दिशा बदल गई।
नदी कहीं है, पुल और दूसरे जगह पर है। जहां पुल है वहां नदी है ही नहीं, जहां पुल है वहां सड़क भी नहीं है। पुल मजबूत है एकदम, वही स्थिर है, उसको पुल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीचे के नदी बदल गई, सड़कें ध्वस्त हो गए। इसका अर्थ क्या है? अब उस पुल का कोई उपयोग ही नहीं रहा। पुल अच्छा बनाया था, तो इसलिए उस लेख के अंदर यही उसने लेखक ने कहा है, हम कई बार शाश्वत चीज को बनाने के चक्कर में परिवर्तन को ध्यान में नहीं लेने के कारण शाश्वत तो बना दिया, लेकिन परिवर्तन होने के बाद उसका उपयोग ही नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं बिल्ड टू लास्ट, लंबे समय तक रहना चाहिए, इसलिए हमने बनाया। लेकिन बिल्ड टू अडॉप्ट, नई परिस्थिति को होने वाली तो बना नहीं सकते। पुल तो ऐसे नहीं हो सकता। इससे सबक क्या है? हम कोई भी ऐसे परिवर्तन को ध्यान में अपने इसमें रखना चाहिए। ऐसे हैं अपने व्यवसाय बदल सकता है, संचार माध्यम बदलते हैं, कम्युनिकेशन बदलता है, शिक्षा के पद्धति बदलती है, शिक्षण के एजुकेशन के नए नए कोर्सेस आ जाते हैं। हम पुराने जमाने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, कॉमर्स ऐसे सोचते थे, बाद में मैनेजमेंट आ गया, बाद में और आ गया। कितने प्रकार के आज कोर्सेस है, सैकड़ों प्रकार के कोर्सेस है। ये सब नई नई चीजें कैसे आ गई? तो उसके हिसाब से कॉलेज में पढ़ाने वाले, विद्यालय चलाने वाले, कॉलेज चलाने वाले लोगों को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति बदल हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो ऐसे परिस्थिति जब बदलती है, उस हिसाब से सोचने की आवश्यकता होती है। अभी हमारे कुछ मित्रों ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए कुछ समय पहले प्रयत्न कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 50 एकड़ भूमि, ये वो सब तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कुछ भारत के और विदेश के शिक्षा तज्ञों से बातचीत की। उन लोगों ने कहा, ये पुराने जमाने की इस प्रकार की यूनिवर्सिटी आप बनाने से अब लाभ नहीं है। अब दुनिया ऑनलाइन चल रहा है, बहुत सारे कोर्सेस, आप बड़े परिसर नहीं चाहिए आपको अच्छे टेक्नोलॉजी चाहिए, पढ़ाने वाले चाहिए, पावर पॉइंट करने वाले चाहिए, कम्युनिकेशन रखने वाले चाहिए। आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे बनाया था, उसको ही आप मन में रखेंगे तो नहीं होगा। इसका अर्थ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या ऐसे विश्वविद्यालय का परिसर आवश्यक नहीं, ऐसा नहीं है। सोचने के तरीका आज बदल रही है, इसलिए कुछ परिस्थिति के अनुरूप भी विचार करना पड़ता है, ये बात है। को भी विचार करिए। अब उदाहरण के लिए संगठन में कई बार दायित्व बदल, उसके अनुरूप अपने कार्यशैली को बदलना चाहिए। हम एक यूनिट में काम कर रहे थे, एक जिले में कर रहे थे, एक प्रांत के स्तर पर कर रहे थे, एक अखिल भारतीय स्तर पर करते हैं। अपने कार्यशैली तो बदलनी चाहिए। हमें जो दायित्व मिलता है, उस प्रकार के दायित्व को अनुरूप हमको अपने को नई बातें सीखनी पड़ती है। कुछ पुरानी बातों को करते हुए उसी को मैं करूंगा ऐसे कहने से नहीं होता। वो बात और दूसरों को करना पड़ेगा। हमें नई बातें करनी पड़ेगी। नई बातें करनी है तो नई बातें सीखनी पड़ती है। अब आप देखिए, सब परिवार में, दुनिया के सभी परिवारों में कोई एक लड़की शादी होकर अपने घर में बहू होकर आती है, या अपने घर की लड़की दूसरे घर में बहू होकर जाती है। वो लड़की 12, 15, 25 साल में कुछ एजुकेशन वगैरह उसको हो गया, शिक्षा प्राप्त की, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो अपने पति के घर में जाती है, उस घर के बहू बनती है, उस पति के पत्नी बनती है। वो उस नए परिवेश में उसको रहना पड़ता है। उसको पड़ोसी बदल गए, उसके रिश्तेदार बदल गए, परिवेश बदल गया, नए घर में जाती है। क्या उम्र है उसका आयु है 25 साल के आसपास, 22 होंगे, 25 होंगे, 26 होंगे।
उस आयु में उस लड़की को नए परिवेश में अपने को डालकर उस घर के वो स्वामिनी बनती है, गृहिणी बनती है, और उस घर को अपना घर मानना, सबके सुख दुख योगक्षेम के बारे में चिंता करना, उस आयु में उसको करना प्रारंभ कर। तो उसको ट्रेनिंग कहाँ मिला भाई? कौन से कॉलेज में ट्रेनिंग देते हैं? तुम पत्नी बनो, माँ बनो, बहू बनो, ये कैसे ट्रेनिंग मिलता है उसको? लेकिन युगों युगों से चली आई इस परंपरा परिपाटी के कारण हर लड़की को, हर युवती को वो विवाह होने के बाद मुझे नए घर में बहू बनकर जाना, एक साइकोलॉजी उसकी हो जाती है। उसके मानसिक परिवर्तन होता है, उसके चिंतन के दायरा बढ़ जाता है, उसके कार्यशैली बदलती है, वो एकदम प्रबुद्ध हो जाती है। कल खेल रही लड़की आज किसी घर में बहू बनकर एक जिम्मेवार व्यक्ति बन जाती है। क्या चमत्कार है! इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई वर्कशॉप नहीं होता इसके लिए, लेकिन परिवेश उधर उस लड़की को उस घर की गृहिणी, स्वामिनी, माँ, पत्नी ऐसे बना दे। तो इसलिए ये एडॉप्टेबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, नए परिस्थिति को, परिवेश को अपने को डालने का एक प्रयत्न सबको हमेशा करना पड़ता है। साइकोलॉजी में एक कुबलर रोस मॉडल है। इस मनसशास्त्र मनोविज्ञान में कुबलर रोस मॉडल में 5 बातें कहते हैं। सामान्यतः लोग कैसे सोचते हैं, कोई भी नई परिस्थिति आई तो वो सोचते हैं कि नहीं भाई, उसके बारे में पहले उनका तिरस्कार रहता है, नहीं नहीं नहीं, ये होगा नहीं, ये क्यों करना, इसकी आवश्यकता क्या है, ऐसा सोचते हैं। कभी कभी संगठन में भी ऐसा होता है, कोई नई बात आती है तो नहीं भाई ऐसे नहीं करेंगे, हम 25 साल से 40 साल से हम ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। या कुछ बातों के बारे में स्वीकार नहीं करते, नहीं ऐसा है ही नहीं, होगा ही नहीं, ऐसे कहते हैं। अभी कोरोना आया, कोरोना आने के बाद क्या हुआ, कई लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो वायरस कुछ इनके है, ये तो यूरोप में होगा, भारत में नहीं होगा, ऐसे करके ये तो गर्मी आ गया तो भारत में गर्मी जिस प्रकार है ये टेम्परेचर, उसमें वो रहेगा नहीं, ऐसे मार्च महीने में कहते थे। जून जुलाई में गर्मी इतनी जोर से रहती है तो कोरोना का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, इस प्रकार लोग सोचते थे। एक डिनाइल के मूड रहती है, बाद में वो होता नहीं है तो थोड़ा गुस्सा आता है। जैसे उदाहरण कहते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, बैटरी बंद हो गई, तो पहले होता है बैटरी बंद नहीं होगा, 2-3 बार उसको स्टार्ट करके चाबी मार के प्रयत्न करते हैं। पहले मन कहता नहीं है ये गाड़ी बैटरी बंद हो गई, बाद में पता चलता है बैटरी बंद हो गई, ये पक्का है। उसके बाद गुस्सा आता है, कैसे ऐसे हो गया, किसी ने क्यों नहीं देखा, बेटा ने क्यों नहीं देखा, मैंने क्यों नहीं देखा, अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। बाद में हम सोचते हैं चलो भाई थोड़ा सा इसको धकेल कर तो जाएंगे, ऐसे थोड़ा बार्गेनिंग मूड आता है। बाद में एक्सेप्टेंस आता है, नहीं ये तो वास्तविक स्थिति है, अभी मुझे इस गाड़ी को यहीं छोड़कर दूसरे को लेकर बैटरी बदल कर ही जाना पड़ेगा। ये वास्तविकता पर आने में हम 3-4 कदम, 4 चरण हमको करना। पहले हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, बाद में एक्सेप्ट करने के बाद अपने ऊपर ही गुस्सा आता है या दूसरे के ऊपर गुस्सा आता है, बाद में कुछ करके कैसे तो कर देंगे ऐसे प्रयत्न करते हैं। ये सारी चीज क्यों होती है? मनुष्य को वास्तविकता को पहले चरण में स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तविकता अपने मार अपने ऊपर डालने के बाद ही, उसके मार पड़ने के बाद ही हम समझते हैं ये वास्तविकता है। तो इसलिए वास्तविकता को कितने जल्दी हम समझ सकते हैं, ये मनुष्य के सफलता के एक राज है। एक कुबलर रोस करके एक मनोविज्ञानी ने अपने विचार रखा था। तो इसलिए परिवर्तन, अभी कोरोना आ गया तो हम
वो चीन ने किया, वुहान ने किया, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये सब चर्चा अपने जगह पर है। लेकिन दुनिया में हो गया है ना, होने के बाद हमको इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए अपने, इसलिए प्रयत्न किया वो इम्यूनिटी बढ़े। दूसरा इम्यूनिटी केवल शरीर के बढ़े ऐसे नहीं है, मन की भी बढ़नी चाहिए। इसलिए प्राणायाम, आसन, इन चीजों को करने से मन के भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तीसरा है अपने संस्कार के भी। इस कालखंड में कुछ अच्छे बातें देखें, इसलिए लोगों ने रामायण महाभारत को फिर से दोबारा पूरे टीवी पर देखे, घर के सभी लोग देखे, यानी समय का सही उपयोग करने के प्रयत्न किया, अपने संस्कार को फिर से एक बार डालने के प्रयत्न किए। ऐसे मनुष्य इस परिवर्तन के लिए तैयार होता है कि नहीं होता है, यह प्रश्न है हमेशा। प्रकृति तो बताती है हमको, प्रकृति का संदेश यही है, परिवर्तन के लिए तुम तैयार हो। इसलिए वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। ये सारे ऋतु एक दूसरे से बदलते 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 होता है। मनुष्य के शरीर, मनुष्य के चिंतन, मनुष्य के खान पान, ये सब प्रकृति के अनुरूप हम बदलते ही है। दिन में और रात में भी कौन से चीज दिन में खाना चाहिए, कौन से चीज रात में नहीं खाना चाहिए, ये हम सोचते हैं। क्यों? अरे भाई, दिन में गर्मी रहती है, रात को ठंडा होता है। ठंड के दिनों में क्या करना चाहिए, गर्मी के दिनों में क्या खाना चाहिए, कपड़े कैसे उपयोग करना चाहिए, पहनना चाहिए, ये सारे प्रकृति हमको बाहर के परिवेश परिस्थिति के अनुरूप जीवन जीने को सिखाती है। उसी प्रकार अन्य परिवेश के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। शहर में हम आते हैं, गांव में मैं आया उदाहरण के लिए, शहर में हमको फ्लैट में रहते हैं, गांव में तो हम अकेले अपने अपने मकान में घर में रहे, आसपास की खाली जगह, कोई समस्या नहीं थी, हम चिल्ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं अपार्टमेंट में आने के लिए शुरू किया तो मुझे उस अपार्टमेंट में रहने के लिए मुझे जीवन के एक शैली को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं रहता हूँ, मेरे जैसे और 50 लोग इस अपार्टमेंट में रहते हैं। इसलिए मुझे मेरी आवाज कैसी रहनी चाहिए, मेरी चीजों का कैसे उपयोग करना चाहिए, लिफ्ट का कैसे उपयोग करना चाहिए, पार्किंग की जगह मेरा कौन सा, दूसरों को कष्ट ना हो, आते जाते गेट बंद करना जाना चाहिए। मैं अकेला जब रहता हूँ इसका कोई आवश्यकता नहीं ना। लेकिन जब अपार्टमेंट में रहना प्रारंभ किया, मुझे ये सारे अनुशासन मेरे ऊपर अपने आप आ जाते हैं। मैं उसके अनुरूप ही मुझे जीना चाहिए। इस परिवर्तन के लिए मुझे तैयार होना ही पड़ेगा। संगठन में भी ऐसे ही है, नई परिस्थितियां आ गई, दुनिया बदल रही है। इस दुनिया जो बदल रही है उसके हिसाब से ही मुझे कैसे जीना चाहिए विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए पुरानी बातें अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन पुरानी बातें अच्छी है इसलिए पुराण मिथ्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम, यह कालिदास ने कहा है। मूढ़ लोग ऐसे सोचते हैं ये जो पुरानी चीज है वही हमेशा के लिए अच्छे हैं। जो संत लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो लोग हर परिस्थिति को, हर चीज को परीक्षण करके कौन सी चीज त्याज्य है, वर्ज्य है, कौन सी चीज स्वीकार्य है, शिरोधार्य है, इसको तय करते हैं। तो इसलिए स्वीकार्य कौन सा, वर्ज्य कौन सा, यह परिस्थिति, परिवेश, देश काल के अनुरूप बदलती। इंग्लिश में एक पुस्तक है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन के, हु मूड माई चीज। चीज जो है वो जो मक्खन घी जैसे चीज मिलते हैं ना, जैसे पनीर है, ऐसे चीज है बना हुआ के बारे में 4 इसके चूहे के संदर्भ में वो है। चूहे 4 उन्होंने, लेखक ने जानबूझकर ऐसे लिखा है, वो मनुष्यों के संदर्भ में। उसमें 2 लोग उसमें उस चीज को रोज खाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मक्खन समझो, पनीर समझो, उसको थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। लेकिन उनको मालूम रहता है ये परिस्थिति आ सकती है, खत्म हो जाएगा, हमें दूसरे के बारे में भी विचार करना चाहिए। ऐसे वो दूसरे जगह पर कहाँ मिलता है ये ढूंढते रहते हैं। यानी परिस्थिति बदल गई तो उसके लिए
हमें क्या करना चाहिए वो सोचकर, जैसे जैसे वो मक्खन, वो पनीर वो समाप्त हो गया, वो दूसरे जगह पर दौड़ दी। बाकी तो दो ने ऐसे नहीं किया है, बचे हुए बाकी दो उनके मित्र, उस कारण से वो फजियत में आ जाते हैं, संकट में आ जाते हैं। उनमें से भी एक और एक भूल भुलैया में प्रवेश करके नए मक्खन को, नए पनीर को ढूंढने में वो परिश्रम करता है, साहस करता है, वो उसके लिए मेहनत करता है, उसको कुछ, लेकिन चौथा क्या करता है, नहीं मेरे पास मैं जैसे हूं वैसे रहूंगा, हो सके तो मुझे यही मिले, भगवान देगा, ऐसे करके बैठा रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, उसका नष्ट हो जाता है। इस पुस्तक के कहानी के हु मूड माई चीज, उसका संदेश यही है, परिवर्तन के लिए तुम तैयार थे कि नहीं थे। संकट की परिस्थिति आ सकती है, सुख की परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति भी आ सकती है। परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसके अनुरूप अपने को ढालने के लिए हमें अपने को तैयार रखना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन हुआ, कई लोगों ने डिमोनेटाइजेशन होते ही परिस्थिति बदल गई, 1000 रुपए के नोट अभी नहीं चलेगा, तुरंत बैंक के पास गए कि नहीं गए, सब लोग गए। लेकिन मुझे कुछ लोगों के बारे में जानकारी है, कुछ लोगों ने इसको अकाउंट देना पड़ेगा ऐसे करके वो इधर उधर किए, कुछ लोग भूल भी गए, इस कारण से उनके पैसे नष्ट हो गया। परिस्थिति नहीं आती है, उसकी तैयारी नहीं थी, या परिस्थिति होने के बाद उसके लिए आवश्यक चीजें कर नहीं सके। सरकार ने बताई थी आप इतना करो, उसका परसेंटेज दे दो, लेकिन आप नई परिस्थिति अचानक भी आ सकती है। परिस्थिति धीरे धीरे विकसित होती है, जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं। परिस्थिति अचानक भी आए, धीरे धीरे आए, परिस्थिति अनुकूल के हो या प्रतिकूल के हो, किसी भी परिस्थिति में अपने को बदलने के लिए मानसिकता चाहिए। संगठन में भी वैसे जैसे मैंने कहा, हमको अपने संगठन को, अपने कार्य को चलाते समय सामूहिकता के दृष्टि से भी कुछ बातें या व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ बातें होती हैं। संगठन अपने रास्ते को, दिशा को नहीं बदलना चाहिए। अपरिवर्तनीय हमारे लक्ष्य हैं, देश हित, उद्योग हित, श्रमिक हित। लेकिन देश हित, उद्योग हित, श्रमिक हित यह इसी रास्ते से होता है, दूसरे रास्ते से बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे ही क्या, देश काल परिस्थिति के अनुरूप हमें उन चीजों के बारे में आपस में संवाद करते क्या है, अब वर्तमान में कौन सी चीजें करनी चाहिए, या हर एक को विचार करना पड़ेगा, हर संगठन को करना पड़ेगा, हर व्यवसाय के लिए करना पड़ेगा। अब हम बैठक करते हैं, हमें इन सारे चीजों से आधार पर ही अपने संगठन चलाते हैं। लेकिन आज अब परिस्थिति ऐसे नहीं है, तो हमने आपद धर्म के रूप में कुछ लिया ही है। कुछ बातें शाश्वत रूप से हमको लेना भी पड़ सकता है। अभी विद्या भारती संगठन में एक विचार उन्होंने किया, हम शिक्षक संस्थान तो चलाएंगे, कोरोना के बाद भी चलाएंगे, और भी नए नए विद्यालय प्रारंभ करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखने के बाद ऑनलाइन शिक्षा के भी एक आयाम हमें जोड़कर, जिन लोगों को विद्या भारती के विद्यालय में नहीं आने वाले बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा देने की एक संस्थागत प्रयत्न हमको करना चाहिए। ऐसे विद्या भारती ने अभी सोचा। क्यों सोचा? एक परिस्थिति आई इसलिए सोचा। ऐसे अपने संगठन में कई नई नई बातों के बारे में हम सोच सकते हैं। तो इस नई बातों को सोचने की मानसिकता उस प्रकार के फ्लेक्सिबल चाहिए, ओपननेस चाहिए, खुले मन से, लचीलापन से कर सकते हैं। लचीलापन आवश्यक है, गलत है। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेलकम, लूजनेस इज नॉट वेलकम। इसलिए मनुष्य को, अपने संस्था को, संगठन को, व्यवसाय को फ्लेक्सिबल रखने चाहिए, लचीलापन रखनी चाहिए, ढिलाई नहीं करनी चाहिए। ढिलाई कहाँ होती है? पद्धतियों में ढिलाई होने से उसमें कई प्रकार के अनैतिकता,
कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की बीमारियां संगठन में प्रवेश करती है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी से बीमारी नहीं होती है, लूजनेस से बीमारी होती है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी को स्वागत करें, अडॉप्टेबिलिटी को हम अपनाएं, नई परिस्थिति के लिए आवश्यक चीजों के तैयार करें। इसलिए आज बिजनेस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पिछले 3 महीने में इस वर्तमान परिस्थिति को देखकर बहुत सारा वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। एक विश्व के स्तर पर एक नई रचना विकसित हो रही है। इस नई रचना के विकसित होने वाली इस परिस्थिति में हर देश को सोचना पड़ेगा। देशों के बीच के संबंध बदलते हैं, देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो और संबंध हो, ये बदलने वाली है। संस्थाओं के कार्यशैली बदल रही है, संचार माध्यमों की शैली बदल रही है। इन सारी चीजों के बदलाव को हमें स्वागत करना चाहिए। इस बदलाव को स्वागत करते हुए अपने संगठन में भी, अपने कार्यशैली में भी, अपने कार्य पद्धति में भी युगानुकूल काल सुसंगत परिवर्तन को हम करने वाले बने। लेकिन परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, वो मूल लक्ष्य को छोड़ना नहीं, लोक कल्याण को, हितकारी चीजों को भूलना नहीं है, देश हित, श्रमिक हित, उद्योग हित, इसको ध्यान में रखना ही है, वो अपरिवर्तनीय है। लेकिन हम अपरिवर्तनीय चीजों के प्रकाश में परिवर्तन कहाँ कर सकते हैं? पद्धति में, शैली में, प्रस्तुति में, संचार में, प्रशिक्षण में, इन बातों में हमें नई बातों को विचार करें। और इसलिए पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि कार्यम, ये जो बताया अपने कालिदास ने, उसको ध्यान में रखकर हम बिल्ड टू लास्ट केवल नहीं, बिल्ड टू अडॉप्ट, संघ ने इसको करके दिखाया है। तो इसलिए हम सभी को, संगठन के, समाज के कार्य में रहने वाले हम सबको, मुझे लगता है बदली हुई परिस्थिति में बदलते हुए कार्य पद्धति को, उसके अनुरूप मानसिकता को विकसित करना चाहिए। यह आवश्यक है, हम करते ही आए हैं। मैंने ठेंगड़ी जी ने इसलिए कहा था ट्रांसिएंट ऑर्डर, परमानेंट प्रिंसिपल्स, इटर्नल प्रिंसिपल्स। उन्होंने जब ये कहा, उनके मन में यही विषय होगा। इसलिए आवश्यकता अनुसार हमें स्ट्रेटेजी, रणनीति करना एक है, परिवर्तन के लिए मन तैयार होना यह भी उसके लिए अनुरूप होना चाहिए। इतना मैं आज के इस विषय को यहाँ मैं विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी। नीता चौबे जी। हाँ जी, मैं नीता चौबे जी को अभी अनुरोध करता हूँ कि कुछ कार्यकर्ताओं को कुछ और कुछ स्पष्टता चाहिए, कुछ डाउट्स है पूछने के लिए। वीरेंद्र जी, पूरा सुनने में आया है क्या? पूरा आप थोड़ा पहले शुरुआत है, बाद में सब ठीक हो गए जी। सब लोगों ने वीडियो ऑफ कर दिया था, सब लोगों का म्यूट भी किया था, इसलिए सबके लिए आया है। अभी अच्छा सुना है, क्लैरिटी आया है। मुझे लगता है अभी तक 6800 मेंबर्स इसमें फेसबुक में जुड़े हैं बीएमएस सपोर्ट। अभी किसको कोई बात करने, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने बाद में बोला कि मैं आऊंगी, तो जो माइक ऑन करके बाकी लोग बात मत करना बाकी लोगों से। किसी को कुछ हाथ उठाइए, नहीं तो इधर इसमें मार्क करिए, ऑन करके आपका नाम बोलिए। नमस्ते दत्ता जी, मैं नीलिमा चिमोटे। मुझे थोड़ा एक ऐसा मेरा सवाल था कि क्या हम आमूलाग्र परिवर्तन अगर संगठन में करते हैं तो क्या हम हमारा बात और हमारा संगठन अच्छी तरह से रख पाएंगे या फिर थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए? धन्यवाद। देखिए, आमूलाग्र परिवर्तन, ये मैंने
कहा आमूलाग्र परिवर्तन करने की आवश्यकता कभी बनेगी तो करेंगे। हमें अपने ऊपर एक पहली चीज है, अपने सामूहिक विवेक पर, कलेक्टिव विजडम, इस पर हमें विश्वास रहनी चाहिए। आवश्यकता है तो आमूलाग्र परिवर्तन भी करेंगे, कोई चिंता नहीं है। मैं आपको उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ 1 मिनट में, लेकिन उससे पहले मैंने ये नहीं कहा कि आमूलाग्र परिवर्तन चाहिए। कुछ चीजें परिवर्तन नहीं करना है, अपरिवर्तनीय है हमारे मूल सिद्धांत, हमारे लक्ष्य, इसमें कोई परिवर्तन। मैं कह रहा हूँ कार्यशैली पद्धति, इसमें इसके दिशा और लक्ष्य को वैसे रखना, गियर बदलना पड़ता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, कभी हमको क्लच दबाना पड़ता है, कभी एक्सेलरेटर बढ़ाना पड़ता है, उसको तो हमें रखना चाहिए। तो इसलिए अब गाड़ी चलाते समय बारिश आ गई तो वाइपर लगाएंगे, तो वाइपर उपयोग करने चाहिए। ऐसे हमको हमेशा परिवर्तन दिशा में जाने के लिए अनुकूल बने, इसलिए आमूलाग्र परिवर्तन नहीं कहा। लेकिन मैं आमूलाग्र परिवर्तन के संदर्भ में एक उदाहरण बताता हूँ। लैंडमार्क करके एक संस्था है, वो संस्था मैनेजमेंट क्षेत्र में काम करती है, लोगों को मैनेजमेंट के संदर्भ में वो ट्रेनिंग देते हैं। उनका एक प्रयोग है, वो प्रयोग क्या है, किसी एक संस्था को कहते हैं, समझो बिजनेस संस्था है, कोई किसी क्षेत्र में वो कोई चीज बनाते हैं, उत्पाद करते हैं, वो कहते हैं आप संस्था चलाए हैं या संगठन है, कोई एनजीओ है, कोई भी हो, समझो आपने 25 साल 30 साल पहले प्रारंभ किया, आज इसको करते तो कैसे करते, समझो आज आपकी संस्था है ही नहीं, आपके बिजनेस है ही नहीं, ऐसे समझो नए सिरे से आप शुरू कर रहे हैं, कौन से बात शुरू करेंगे बताओ। कई बार कहते हैं ना, पूजनीय डॉक्टर जी आज होते तो क्या सोचते हैं, ऐसे कहते हैं कि नहीं, वो होते तो क्या सोचते। ऐसे लैंडमार्क करके जो संस्था है वो इस प्रकार के प्रयोग करते हैं ताकि मनुष्य को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, उसी दायरे में ही रहकर नहीं सोचना, उसके बाहर सोचना, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है उसको वो प्रेरणा देते हैं। इसलिए आमूलाग्र परिवर्तन की बात मैंने नहीं की, मैंने युगानुकूल परिवेश के अनुकूल परिवर्तन। जी जी, धन्यवाद। और कोई है? हैंड रेसिंग करना यार तेरी यार पढ़ने लगा। जी वैसे कौन नाम, क्या नाम है? अमर सिंह सांकला जी। अमर सिंह सांकला राजस्थान से। हाँ। वो हमारा विद्युत फेडरेशन का महामंत्री है, प्लीज। जी वैसे आदरणीय दत्तांश बोले जी ने निधन के कार्यकर्ताओं को समय और परिस्थितियों के अनुसार डाल करके ही कार्य करना चाहिए। ये वास्तव में कार्यकर्ता के लिए अच्छी है कि विपदा परिस्थितियों के अंदर भी किस प्रकार काम करना चाहिए। और जिस प्रकार का उदाहरण दिया कि पुत्री का विवाह कराते हैं और वो अपनी परिस्थितियों को डालते हुए उस प्रकार करती है, उस प्रकार बीएमएस में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने को डालते हुए कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। माननीय ठेंगड़ी जी भी कभी कहते थे, एक बार का उदाहरण है कि 28 अक्टूबर 89 को आंदोलन था, उसमें ठेंगड़ी जी ने भी कहा कि भाषण है विपदा परिस्थितियों के अंदर कार्यकर्ताओं को जब काम करते हैं। सर आपने सीधा प्रश्न पूछिए ना। प्रश्न पूछिए सुरेश सिन्हा जी, आप छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये, मेरा ये निवेदन है कि विपदा परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं को उसमें डाल करके ही काम करना चाहिए, यही उद्देश्य है ना। कैसी भी परिस्थितियां में स्थिति और परिस्थिति को देख करके काम करना चाहिए, ये निवेदन में प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। ये माननीय बोले जी का जो निवेदन दत्ता जी का आग्रह था। हाँ बस नाम दत्ता जी, बस इतना ही। हाँ जी ठीक है। ऐसा है कि बिल्कुल ठीक ही है आपने कहा। जैसे अभी देखिए नहीं चल रही है, मैदान में हम नहीं कर रहे हैं, हमने घर पे प्रार्थना करो, परिवार मिलन करो, ये कहा। इमरजेंसी में कम थी, माननीय ठेंगड़ी जी के एक बौद्धिक में उन्होंने कहा है जी, इमरजेंसी आपातकाल के घोषणा होने से पहले हम कैसे काम करते थे और इमरजेंसी में कैसे काम हमको करना पड़ा। अंडरग्राउंड भी था, भूमिगत होकर काम करना पड़ता था, पुलिस से बचना भी है, काम भी होना चाहिए।
कार्यशैली बदल गई। तो इसलिए उन्होंने उसको बहुत अच्छे से बताया कैसे उस समय में मनस्थिति को बनाए रखना, भय से या निराशा से करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए निराशा नहीं होना, भय नहीं होना, परिस्थिति को देखकर डरना नहीं है, तो देखकर निराशा नहीं होनी चाहिए, आलस्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऊर्जा बनाए रखकर, चेतना बनाए रखकर ऐसे कैसे परिस्थिति में नई चीजों को हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। ये माननीय ठेंगड़ी जी ने आपातकाल के कार्य के संदर्भ में उसके पश्चात 1980-82 में कभी उनके एक बौद्धिक में उन्होंने ये विस्तार से कहा भी है। तो परिस्थिति हम अभी देखते हैं अपने में भी बहुत बार अभी नई चीजें आई हैं, गैजेट आ गई है। घर में हम जैसे बचपन में थे, बड़ों के साथ हमारे कैसे एक संबंध होता था, या मेरे से भी पहले की पीढ़ी, बड़ों के सामने हम खड़े होने में भी कांपते थे, उनसे बात करना भी था। आज के बच्चे ऐसे नहीं करते। इसका अर्थ आज के बच्चों को बड़ों के सम्मान नहीं, ऐसे नहीं है, परिस्थिति बदली है। हमें उसको समझ कर उनके अंदर संस्कार डालने के नई प्रक्रिया सोचनी पड़ेगी। हम केवल मेरे पिताजी ऐसे करते थे, तुम भी ऐसे रहो, ऐसे कहने से आज के बच्चे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आज के बच्चे के अंदर भी संस्कार है, देशभक्ति है, आज के बच्चे के अंदर भी ये सारी बातें रहती हैं, लेकिन हमें उसको कैसे विकसित करना, इसलिए संस्कार के पद्धतियों में, उनके साथ के संवाद में ये नई बातें अपनानी पड़ेगी। तो इसलिए हम आज के बच्चे बिगड़ गए ऐसे कहने से नहीं होता। बच्चों के लिए क्या चाहिए सोच कर हम करेंगे तो आज के बच्चे भी उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं, ये विश्वास पहले चाहिए, फिर हमको प्रयत्न करना चाहिए। सुरेंद्रन जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलिए नेताजी भी। ठीक है, महिलाएं करिए, बात करिए, इसके बाद में बाकी लोग। मैं करूँ बात? करिए तो समय आने के बाद। हाँ, बदलाव होना ही है, करना चाहिए, ये निसर्गत का नियम है, हमें सबको मालूम है। लेकिन कभी कभी घर में जो परिस्थिति आती है, उस समय घर के जो बड़े लोग रहते हैं वो बदलाव के लिए बहुत विरोध करते हैं। कुछ साल बाद पता चलता है कि वो विरोध जो किया था उसकी जरूरत नहीं थी, जो किया है वो डिसीजन ठीक है। तो ये मानसिकता कैसे बदलेगी? इससे क्या हो रहा है कि दो पीढ़ी में भी हमारे जो अंतर आ रहा है, हम जनरेशन गैप जो कह रहे, वो यही बात है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए कैसे हमें बात करनी चाहिए? संस्कार केवल घर पे नहीं होता है, संगठन में भी होता है। सब संगठन में भी, सब जगह। मैं आपको बताऊं, संघ में हम गणवेश को निकर बदलकर पैंट लाने के विचार किए, ठीक है। तो जब विचार किए तो बहुत लोगों का विरोध भी था, बहुत लोगों का स्वागत भी था, दोनों थे। तो संघ की आइडेंटिटी चली जाएगी ऐसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया। संघ की आइडेंटिटी निकर या पैंट में है क्या? संघ की आइडेंटिटी उनके कार्य के पद्धति शैली में है, विचार में है, संस्कार में है। तो लेकिन चर्चा खूब हुई, खूब होने के बाद सहमति नहीं बनी, तो इसलिए 3-4 साल हमने उसको पेंडिंग रख दिया। हमने विचार किया ठीक है बाद में करेंगे। तो 4 साल के बाद थोड़ा मनस्थिति बदली थी, तब तक आपस में संवाद हुआ, एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न हुआ, हमने समय लिया। इसलिए हम झटक से कोई चीज बदलने के लिए प्रयत्न करें, अनावश्यक लोगों के मन के अंदर एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा होता है, अनावश्यक उसके लिए परिस्थिति बिगड़ती है, वातावरण बिगड़ता है। घर में भी ऐसे हैं, बड़ों लोगों को भी विचार करना चाहिए कि नए लोग भी सक्षम हैं, वो भी सोचते हैं, जिम्मेवार हैं। इसलिए धीरे धीरे उनसे बात करनी पड़ेगी, संवाद से, आत्मीयता से, परस्पर विश्वास से, म्यूचुअल ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, इसको बनाकर हम परिवर्तन की चीजों को प्रस्तुत करना चाहिए, बताने चाहिए। हम ऐसे करेंगे, थोड़ा प्रयोग करके देखेंगे, ठीक नहीं है तो हम वापस आ जाएंगे, चिंता मत करिए, ऐसे विश्वास दिलाना पड़ेगा। प्रयत्न करने के लिए हमसे अनुमति भी लेना है और प्रयत्न करके दिखाना भी चाहिए, ये प्रयत्न होना भी चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना,
विश्वास, आत्मीयता, संवाद। जी जी जी, नमस्ते। नेक्स्ट अगले क्या डिक्की साहब हाथ उठा रहे हैं क्या? अच्छा, नेक्स्ट अशोक चौधरी, जम्मू कश्मीर का महामंत्री है, प्लीज। नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसा है जी, जो अभी परिस्थिति बनी है देश के अंदर कोरोना काल के बाद, और एम्प्लॉयमेंट का जो बना है, परिस्थिति बनी है, और लोगों का जो मन बन चुका है अभी, और देश के जो हालात बने हैं। बोलिए, आवाज बंद हो गई, उनकी आवाज बंद हो गई। आगे 1 मिनट में आ जाएगा, देखेंगे। अशोक जी नेटवर्क बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ। अशोक जी बोलिए। आप अनम्यूट कर दीजिए पहले अशोक जी। अभी बोलिए अशोक जी, बोलिए अभी। मेरा ये कहना है कि देश के अंदर जो वातावरण अभी बना है, जो हालात बने हैं, परिस्थितियां चेंज हुई हैं, तो सरकार अपनी जगह सोचती है कि जो लेबर लॉ उनको खत्म करके ये इंडस्ट्री बाहर से आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। और बीएमएस जी, हाँ, इसका रिलेटेड प्रश्न नहीं ना ये? हाँ, बताए। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय मजदूर संघ भी इस बात के लिए 50% सहमत होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हमें कुछ देना भी पड़ा तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो अभी गोलबंदी कर रहे हैं, तो हम इस दौर में या इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, मेरा ये एक सवाल है। वो तो आपको संगठन में विचार करना पड़ेगा, सब लोग बैठकर। मैं बीएमएस में पॉलिसी क्या होनी चाहिए वो तो मैं नहीं कहूंगा, वो आपके कार्यकारिणी में आपके पदाधिकारी कहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, आप परिस्थिति को देखकर एक संवाद से करिए। अब सरकार के कुछ नियम है, मजदूर संघ के नाते, ट्रेड यूनियन के नाते हमें तीनों चीजों को सोचना चाहिए। संघ ने क्या है, संगठन ने कहा है बीएमएस ने, हमको राष्ट्रहित, उद्योग हित, श्रमिक हित तीनों को सोचकर करना है। ये पॉलिसी तो तय है, आप अभी के संदर्भ में क्या करना है हम के साथ। अब देखिए स्ट्रैटेजी के बाद कभी कम्युनिस्ट किए भी है, कभी नहीं भी किए हैं, बाहर भी आए हैं। हम परिस्थिति के देखकर स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर, दबाव की ताकत हमारी है, सरकार के सामने करना है, हम आवाज उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए। इसलिए परिस्थिति कैसे है वो देखकर आप करिए। वो मैं पर्टिकुलर कार्यकारिणी में आपके पदाधिकारियों में चर्चा होनी चाहिए। जनरल प्रिंसिपल में ये कहूंगा, हमको हमेशा अपने संगठन के एक और विवेक एक, परिस्थिति का आकलन एक, ये तीनों को देखकर हमको करना चाहिए। हमें ताकत है इसलिए आप कुछ भी करो, ये भी नहीं करना। अरे हमें ताकत ही नहीं है, क्या करें, परिस्थिति ऐसे तो भी हम चुप रहे, ये भी नहीं करना है। इसलिए जो तात्विक बात है उसको मैं आपके सम्मुख कह देता हूँ। अब व्यावहारिक बातों में कुछ बातें ऐसी है, देखिए अभी आपने जो कहा उस प्रकार के समस्याओं के लिए अन्य राज्यों में भी ऐसी समस्या के बारे में कैसे किए हैं, अन्य ट्रेड यूनियन ने क्या क्या विचार करें। आप अपने कार्यकाल में इस विषय के बारे में उसके अनुभव के आधार पर कुछ बातें तय करें। धन्यवाद। और आखिरी प्रश्न है, कौन हाथ उठा रहे? हाथ उठाना साहब, मैं भी पूछना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। शुक्ला जी के लाइन, शुक्ला जी आप बात करिए। ठीक है सर। अशोक शुक्ला जी, अशोक शुक्ला, भारतीय रेलवे मजदूर संघ। साहब अभी बदलती हुई परिस्थिति में इसके पहले भी जो हमारा अभी डेमोक्रेटिक सेटअप मैं भी पूछना चाहता हूँ सुरेंद्र जी। मुकेश, समय हो गया जी ऑलरेडी। ठीक है, मुकेश को इसके बाद में मैं मुकेश को अलाउ करता हूँ, मगर आपने डिफेंस के बारे में नहीं पूछना। हाँ बताइए अशोक शुक्ला जी। जी, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसमें जो सरकार चुनकर आती है, तो उसमें जो सांसद चुनकर आते हैं
वो जैसे किसानों को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो लेकिन वो किसान नहीं होते। इसी प्रकार से मजदूरों को प्रतिनिधित्व करते तो मजदूर नहीं होते, लेकिन वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका। सरकार कहती है कि हमको पॉलिसी के बारे में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वार्ता नहीं करनी, हमारे पास सांसद हैं, वो हम उनसे राय लेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे बीएमएस में भी जो बौद्धिक वर्ग हुए हैं उसमें चर्चा हुई कि जो ये डेमोक्रेटिक पैटर्न है इसमें समाज के सभी जो इस तरह के समाज के हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के शुक्ला जी अनम्यूट करिए। शुक्ला जी कंटिन्यू करिए। म्यूट हो गया उनका। शुक्ला जी अनम्यूट करिए। बाकी लोग अनावश्यक बोल के बैठ रहे हैं ना, समस्या होता है उसमें। अशोक शुक्ला जी माइक ऑन करिए, आपका बंद हो गया है। शुक्ला जी ओपन करिए। हाँ भाई साहब, आप तुरंत विषय में आ जाइए। हाँ, तो इस बारे में भाई साहब आपका मार्गदर्शन चाहिए। आखिर ऐसा है तो इसमें सुधार के लिए क्या रास्ता हो सकता है? ये प्रश्न भी एक्चुअली इस विषय का आपने विषय का अंतर्गत नहीं लाया है। ठीक है भाई साहब, लेकिन है परिवर्तन तो वांछित है ना। ठीक है दत्ता जी, बोलना आप। दत्ता जी का माइक आप ऑन करना ही तो। दत्ता जी आपने अनम्यूट करना है। दत्ता जी अनम्यूट करिए। अशोक शुक्ला आप बंद कर दीजिए। अशोक शुक्ला बंद कर दीजिए। प्रश्न के बाद अशोक शुक्ला बंद करिए। जनप्रतिनिधि क्या करनी चाहिए? सरकार, देखिए सरकार सभी प्रकार के लोकतंत्र में मास ऑर्गेनाइजेशन जो है, किसानों के, मजदूरों के, विद्यार्थियों के, महिलाओं के, कोई भी हो, जनता की आवाज जितने मजबूत है, जितने प्रखर है, जितने प्रबल है, उसके आधार पर लोकतंत्र में सरकारों को उस दिशा में विचार करना चाहिए। एक, केवल जनतंत्र में आवाज बड़ी है ऐसे नहीं, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, हितकारी कौन से हैं, ये भी कहीं तो चर्चा करनी पड़ेगी। तो हमेशा क्या है, सत्य इन दोनों के बीच में है। सरकार एक तरफ खींचते हैं तो समाज एक तरफ खींचने से बात नहीं बनती। एक, आपने जो कहा है जनप्रतिनिधि इसके लिए नहीं करते वगैरह, वो दबाव डालने का काम है आपका, आप करिए, उसको निर्णय करिए। इसलिए अपने पास इसके लिए औजार दिए हैं, शस्त्र है ही। हमें प्रतिनिधित्व करना, आवाज उठाना, आंदोलन करना, ये सारे हमारे उसके लिए मार्ग हैं, वो करने चाहिए। अपने ताकत को, अपने बल को करना पड़ेगा। लेकिन अंतिम अस्त्र को पहले दिन ही उपयोग नहीं करना है ना। पहले दिन कौन सी चीज उपयोग करना? लोकतंत्र में भी संवाद भी एक अस्त्र है, केवल स्ट्राइक करना ही अस्त्र नहीं है। इसलिए संवाद भी करो, उसके लिए भी प्रयत्न करो, ये करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती। देखिए सरकार के लिए अपने, कोई भी सरकार हो, मैं भाजपा सरकार, ये कांग्रेस सरकार, ये नहीं कह रहा हूँ, सरकार एक दायरे में उसको काम करती है। उस दायरे से दूसरे दायरे को समझाने के लिए समाज में कई व्यवस्थाएं हैं। हमारे जैसे जन संगठन एक व्यवस्था है, मीडिया एक व्यवस्था है, न्यायालय एक व्यवस्था है। मीडिया में भी लिखते हैं, मीडिया में 10 मीडिया में संपादकीय आ गया तो सरकार भी इसके बारे में सोचती है। न्यायालय के एक निर्णय आ गया तो भी सरकार को करना पड़ता है। तो इसलिए समाज में, लोकतंत्र में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जन संगठन, मीडिया, अदालत, ये सारी चीजें हैं। इन सबका जैसे उपयोग करना चाहिए हमको। तो इसलिए उन्होंने ये किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं है। यह हम संगठन के इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। कब कौन सी चीज करना, ये अपने विवेक की बात एक, रणनीति की बात एक है। विजडम एंड स्ट्रेटेजी, ये दोनों को करके हमको करना चाहिए। आखिरी प्रश्न है, इसके बाद में कोई उठाना नहीं है। मुकेश सिंह आप पूछिए, इसके बाद में प्रश्न उत्तर समाधान कंप्लीट होता है। मुकेश सिंह जी, डिफेंस का जनरल सेक्रेटरी। 7:30 बजे मुझे और एक कार्यक्रम है। अच्छा, हो गए जी, इसलिए इसके बाद में केवल प्रेसिडेंशियल स्पीच रहेगा। मुकेश जी खोलिए माइक।
मुकेश जी नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, छोड़ दीजिए। अभी मैं श्रीमान 7:26 हो गया है, इसलिए मैं अभी इस सत्र का अध्यक्षता करने वाला श्रीमान जगदीश्वर राव को अध्यक्षीय भाषण करने के लिए अनुरोध करता हूँ। आदरणीय दत्ता जी को प्रणाम। आपका मार्गदर्शन बहुत दिनों के बाद हमारे कार्यकारिणी और देश में भारतीय मजदूर संघ के परिवार सभी को मैं जानना चाहता हूँ अभी हो गया कि क्या मुकेश जी हो गए। विभाग शादी क्षेत्र की विभाग आखिर ऐसा क्यों है कि मुकेश जी अभी नहीं है, मुकेश जी अभी नहीं है, प्लीज। जगदीश्वर राव कंटिन्यू। जो आज आपने जो विषय रखा है, कोरोना के बाद में पूरे देश में एक वातावरण बदल रहा था। अपने कार्यकर्ता भी समय के अनुकूल जो है किस तरह से कार्य करना, ये बहुत ही मानसिकता बनाने में असफल थे। लेकिन कुछ दिनों में ही अपने संगठन के द्वारा अनेक कार्यक्रम जो लिए, उनके कारण जो अपने कार्यकर्ताओं में भी ढाढ़स बंधा। आपका जो आज मार्गदर्शन रहा कि बदलते हुए समय में कोरोना के बैकग्राउंड में किस तरह से अपने कार्य पद्धति में बदलाव आए और किस तरह से अपने में बदलाव लाते हुए आगे की कार्य प्रणाली बनाए, अपने ध्येय को बिना हटे अपने कार्य पद्धति को बदलते हुए आगे लेके जाने का आपका जो मार्गदर्शन रहा, बहुत ही सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहपूरित लगा। आज इस सत्र में प्रस्तुत हैं श्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, महामंत्री श्री ब्रजेश उपाध्याय जी, संगठन में श्री सुरेंद्र जी होते हुए भी औपचारिकता के नाते मुझे अध्यक्षता रहे, तो मैं भारतीय मजदूर संघ के सारी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से और भारतीय मजदूर संघ के सभी कार्यकर्ता जो फेसबुक में उन सभी की तरफ से आपको मैं धन्यवाद प्रदान करता हूं। ये आपका मार्गदर्शन जो हमें मिला है, ये आगे की कार्य योजना में हमें बहुत ही उपयुक्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका आज का ये हमारा जो लेक्चर सीरीज है ये भी समाप्त होता है। सभी के लिए धन्यवाद। श्रीमान अमरनाथ डोगरा जैसे बड़े ज्येष्ठ कार्यकर्ता भी हमारे साथ में हैं और हमारे कुछ लोग हैं। केवल एक ही ध्यान में दीजिए, इस बार का इस लेक्चर सीरीज में केवल केंद्रीय कार्य समिति ही लोग ही आना चाहिए और उन्हीं को प्रश्न पूछना है। और आज भी 4-5 लोगों ने जोड़ने के लिए कोशिश किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने लिंक उनको भेजा है, इसलिए जो इस विषय को कल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। कल शाम को 6 बजे कल और एक लिंक भेजेंगे। आज फेसबुक लाइव आज फेसबुक में हमारा लाइव चला है, इसलिए कल अभी लगभग 8782 मेंबर्स अभी फेसबुक बीएमएस सपोर्ट में लाइव में हैं। इसीलिए कल इसी तरह का कल दोपहर हमने आपके लिए एक लिंक भेजेंगे, उसको खोलिए। तो इस तरह का कुछ और 2-3 दिन के लिए हम कोशिश करेंगे और यही सूचना के बाद आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। सबके लिए धन्यवाद। जो दत्ता जी बताए आप लोग नोट किए होंगे, आगे चलाएंगे। कल 6 बजे कल डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी का माता की जय। 1 मिनट रुकिए। कल डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी का विषय रहेगा हमारा कुल मिला के विकास की दिशा के बारे में। राइट। अब जो सबके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।